अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं महवाश अजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, और आज जिस ड्रामे के ऊपर मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है रकीब से। और आज मैं रकीब से की 22वीं एपिसोड तक का रिव्यू और रिकैप करूंगी। रकीब से लिखा है बी गुल ने, इसको हिदायत दी है काशिफ निसार ने, और इसमें स्टार कर रहे हैं सानिया सईद, हदीका कैनी, नोमान इजाज, इकरा अजीज, फरियाल महमूद, सबा, फैसल, सलमान, शाहिद, हसन, मीर, हमजा, सुहेल। सो बहुत सारा ज़बरदस्त किस्म का कास्ट है। टीवी शो के अंदर साकिब समीर भी इसमें हैं, जो कि बहुत इंप्रेस करते हैं। कभी कभी उनकी आमद होती है, लेकिन जब भी आते हैं तो स्क्रीन से, अपनी प्रेजेंस से, डायलॉग डिलीवरी से सबको इंप्रेस करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट रिसेंटली हैपेंड एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाई वी लाइक द शो, वी डोंट लाइक द शो, व्हाट्स हैपनिंग। रकीब से की सबसे बेहतरीन बात तो सबसे पहले यही हो गई कि ये एक ऐसा ड्रामा है जिसके ऊपर मैं बार बार बात करती हूँ कि आप एक खूबसूरत कहानी पढ़ रहे हैं, किरदारों के बारे में आपको बहुत सारी बातें ऐसे पता चलती हैं जिसमें कोई बहुत ज़्यादा फूं फां शोशा नहीं होती, लेकिन कुछ किरदारों की जिस तरीके से वो ये डिलीवर करते हैं और जिस अंदाज से ये कैरेक्टर्स और एक्टर्स जिस तरह से डिलीवरी करते हैं उस सीन की, तो उससे इम्पैक्ट बनता है। एंड इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ लो स्केल बट हाई इमोशनल ड्रामा। रिसेंट एपिसोड में हमने हाजरा का एक वो टर्न देखा है जिसको हम बहुत अरसे से देख रहे थे कि ये औरत जो है वो सिर्फ सॉर्ट ऑफ शी जस्ट टेकिंग कॉन्स्टेंटली टेकिंग इमोशनल बीटिंग्स, बट फाइनली वी गेट टू सी कि उसका एक जो उसने खड़ा होकर एक अपना एक आवाज़ भी बुलंद की है, इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस भी किया है। फिर हम देखते हैं मकसूद साहब, विच इज़ प्लेड ब्यूटिफुली बाय नोमान इजाज, वो भी फाइनली हाजरा से जो वो अफेक्शन शो करते हैं, दैट्स रियली रियली बिन अ लॉन्ग टाइम कमिंग, नॉट जस्ट इन द ड्रामा बट ऑफ कोर्स इन द फिक्शनल lives of these characters. So Sania Saeed and Noman Ijaz have this beautiful scene in which Noman Ijaz hugs her and tells her कि तुम ही हो वो वाहिद चीज़ जो मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल ठीक गई है. So I think that's a wonderful, wonderful, wonderful show by these guys, by these actors. So what I'm really, really happy about is that इस शो के अंदर जो वो पेस और जो आपको होता है कि यार ये कहीं डिसअपॉइंट कर देगा, कोई ऐसा टर्न लेगा जो डिसअपॉइंट कर देगा, वो अभी तक नहीं हुआ. It's been 22 episodes, so that's quite impressive. Great writing by Bee Gul. फिर हमने ये भी देखा है एक बहुत बड़ा बॉम्बशेल जो ड्रॉप होता है वो ये होता है कि अमीरा जो है वो बता देती है कि उसको मकसूद साहब अच्छे लगते हैं. उसके बाद उसको बहुत एक एडवर्स रिएक्शन ऑब्वियसली आता है और मार पिटाई उसकी होती है. एंड ऑब्वियसली शी इज़ अ मेंटली नॉट स्टेबल पर्सन, वो अपनी नसें वसें काट लेती है, अस्पताल भागती है. और उसके बाद दूसरी तरफ इंशा जो है उनका भी जो रिलेशनशिप है अब्दुल के साथ वो टूट गया है, बिकॉज वो भी अपनी तरीके से एक अनस्टेबल औरत है. सो इस तरह की इंस्टेबिलिटी जो डिफरेंट तरीक़ों से इंसानों की ज़िंदगियों में आती हैं, तो उसका एक इम्तजाज है रकीब से. आपने इस बिज़ार कहानी में आपको लगेगा कि लगता है कि सारे ही पागल हैं, लेकिन जो सबसे लेस पागल है वो इंसान है जिसके साथ सबसे ज़्यादा बुरा हुआ है, वो है मकसूद साहब. सो जो कि ही इज़ लाइक टेकिंग ऑल द राइट बॉक्सेस, ही इज़ डूइंग व्हाट्स राइट फॉर हिज फ्रेंड्स एंड फॉर हिज फैमिली, बट वो खुद उसके ऊपर अपना टोल लेते हैं, अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेते हैं सारी चीज़ें, जिसकी वजह से दूसरे उनको बहुत बुरा भला समझते हैं. सिमिलरली फिर हमने ये भी एक देखा है एक मोमेंट आता है बिटवीन इंशा एंड मकसूद साहब, जिसमें हाजरा ये बिग रिवील करती हैं कि जनाब मकसूद साहब जो हैं वो इंशा के वालिद नहीं हैं. आई फेल्ट काइंड ऑफ लाइक एक कमीनी सी खुशी मुझे इसलिए हुई थी क्योंकि मैंने ये चीज़ प्रेडिक्ट की थी और मुझे लग रहा था कि ये होगा, और बीच में मुझे लग रहा था कि शायद ये नहीं होगा, लेकिन आई एम ग्लैड कि ये मेरी थ्योरी जो है वो कारामद हो गई है और सही साबित हुई है कि वाकई वो उनकी बेटी नहीं होती है. और ये जो एहसान है जिसकी बात बार बार हाजरा करती हैं, वो एहसान यही है कि उनको मकसूद साहब ने उन हालात में कबूल किया, एक्सेप्ट किया. बाप डेथ रो पे था, मियाँ छोड़ के चला गया, बच्ची छोटी सी थी, पैदा हुई थी नहीं हुई थी, जो भी उसकी सिचुएशन थी, तो इन हालात में मकसूद साहब ने उसको एक्सेप्ट किया. दैट वाज अ बिग डील एंड दैट्स व्हाई यू सी द रिलेशनशिप इट्स नॉट फिजिकल, इट्स नॉट एनीथिंग रियली, बट इट्स जस्ट एक सारी जिम्मेदारी जो एक पूरी करने वाली होती है वो रिलेशनशिप है. इंशा और अब्दुल की जो रिलेशनशिप है उसमें भी बहुत कम्प्लेक्सिटी है, मॉडर्निटी है, और ये कम्प्लेक्सिटी वही लोग शायद समझ सकते हैं, इसलिए शायद इतना पॉपुलर अपील वाला ड्रामा नहीं है. वही लोग समझ सकते हैं जो आप जानते हैं कि ये वो लोग हैं जिनको रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में समझ आती है, या जो एक मैच्योर वे से एक प्रिज्म से ख़ास तौर पे ह्यूमन रिलेशनशिप्स को समझते हैं, ह्यूमैनिटी और साइकोलॉजी को समझते हैं. सो आई थिंक इट्स अक्वायर्ड टेस्ट दिस शो एंड इट्स ऐसे शोज बनते रहने चाहिए, और उनको कभी भी उस रेटिंग की रेस में लग के वो ढन ढुन और लड़ाई झगड़ा कत्ल गारत वो सब भी होता है, ज़ाहिर है हर कहानी में ये सब ज़रूरी है, लेकिन इस तरह की रेस में नहीं लगना चाहिए. सो दैट्स माई 2 bits फॉर रकीब से. अमेजिंग परफॉर्मेंसेज बाय एवरीवन. I really don't have any more words to say for that, but I think it's such a good show, it's such a good piece of work, and I'm so glad that something like this is on our TV screens.
اپنا خیال رکھیے گا آپ بھی، اور مجھے بتائیے گا کہ ریویو کیسا لگا. کامنٹس کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اگر ابھی تک نہیں کیا ہوا تو، اور ساتھ ہی ساتھ اگلے ایپیسوڈ پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور اپنے کامنٹ سے مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سا آپ کو اس شو کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ریلیٹیبل نہیں ریلیٹیبل لگا، کیوں پسند آ رہا ہے نہیں پسند آ رہا ہے، یہ بھی بتائیے گا. اس پہ بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف. خدا حافظ.